Good morning, everyone. Hope you all are fine and enjoying your days a lot. I am Atul and going to start your class. In previous lecture, I had covered what is graph, what is linear equations, and other equations. I had shown all these things on a graph paper. एक ग्राफ पेपर पे हमने शो करके बताया था कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर उसके बाद में एक हमने लिया था पैराबोला का एग्जांपल भी कि लीनियर इक्वेशंस के अलावा भी और भी काफ़ी टाइप्स के इक्वेशंस होते हैं, जिसमें कि एक एग्जांपल लिया था जो कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का इक्वेशन था, जो हमें दिखा था कि दिस इज इन अ कर्व शेप. So from today I'll try to give some more examples of linear equations, and I'll show all these equations on number line or on a graph paper. Also, I'll try to show some more examples which are based on the linear line, and those lines are parallel to x-axis and parallel to y-axis. तो इनको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे. इफ एनी लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन उसका इक्वेशन क्या होता है, और कोई लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो उसका इक्वेशन क्या होता है. थोड़ा इसको हम एक ग्राफ के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे कि क्या चीजें हैं. Before moving to our actual class, first I'll take some examples. सपोज हमारे पास एक कोई क्वेश्चन है, एक कोई क्वेश्चन है. इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट. ओके, सपोज यूएसए एंड कनाडा है, इस यहाँ पे टेम्परेचर का मेजरमेंट हम फ़ारेनहाइट पे करते हैं. whereas इन कंट्रीज लाइक इंडिया, लेकिन इंडिया में हम टेम्परेचर का मेजरमेंट इन सेल्सियस में करते हैं. ओके, हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस. एक नीचे लीनियर इक्वेशन गिवन है जो कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट ऐसे करने के लिए है. ओके, तो देखिए यहाँ पे f इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, ये इक्वेशन है. इसमें क्या है, अगर हम इसमें डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो सेंटीग्रेड है सी मीन सेंटीग्रेड, अगर इसकी वैल्यू चेंज करें, कुछ ना कुछ अगर हम कांस्टेंट पुट करते हैं इसकी वैल्यू, तो इसके रिस्पेक्ट में हमें कुछ ना कुछ फ़ारेनहाइट की वैल्यू मिलेगी, हमें फ़ारेनहाइट की वैल्यू मिलेगी. दैट मीन्स जो ये फ़ारेनहाइट है, इस इक्वेशन के हिसाब से हम देखें तो फ़ारेनहाइट डिपेंड कर रहा है इस सी की वैल्यू पे. सी की वैल्यू को अगर हम चेंज करते हैं, इफ आई एम चेंजिंग द वैल्यू ऑफ सी, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एफ, रिस्पेक्टिव वैल्यू इज. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो अब इसको देख करके क्या लग रहा है आपको कि C मीन्स दिस पोर्शन विच इज इंडिपेंडेंट. C मीन्स ये वेरिएबल जो कि इंडिपेंडेंट मीन्स कि यहाँ पे हम अपने मन से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम लिखते हैं एक्स एक्सिस पे. इंडिपेंडेंट मीन्स कि हम रैंडमली कोई ना कोई वैल्यू ऐसे पुट करेंगे उस वाले वेरिएबल में, और उसको हम अज्यूम करेंगे दिस इज ऑन द एक्स एक्सिस. ठीक है, तो इसीलिए हमने लिया है x इक्वल टू सी यहाँ पे. दैट मीन्स यहाँ पे c एज एक्स की तरीके बिहेव कर रहा है, x. ठीक है ना, x की तरीके से. नाउ यहाँ पे ये f हमारा बिहेव कर रहा है y की तरीके से, y. ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा है y इक्वल टू f. बस. अब नीचे हम क्या लिखते थे, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में जो भी हमें वैल्यूज मिलती थी उनको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते थे. तो x, y दैट मीन्स c, f के फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ है. ठीक है, let us solve this. Now first I am taking c equal to 0. अगर हमारा c इक्वल टू 0 हो जाएगा तो देखिए इक्वेशन में क्या चेंजेस आते हैं. f इक्वल टू 9/5, ठीक है, 9/5 इंटू 0. c के प्लेस हम 0 पुट करेंगे यहाँ पे. ठीक है, और प्लस 32. नाउ 9/5 में अगर हम 0 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो कोई भी नंबर हो अगर इसमें 0 से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट 0, हमें वैल्यू 0 ही मिलती है उस केस में. ठीक है, और प्लस 32 विल गेट हियर
plus 32. That means the value of f is 32. So when we are putting c equal to 0, then we get f equal to 32. हमें यहाँ पे f की वैल्यू मिल गई है 32. ओके, नाउ अब चलिए देखते हैं इसमें दूसरी वैल्यूज पुट करने पे क्या होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है. ठीक है ना. अगर हम देखते हैं कि c की वैल्यू को चेंज करें, इफ आई एम चेंजिंग द वैल्यू ऑफ c, then what will be the value of f? Okay, now let us take value of c equal to -1. c की वैल्यू हम ले रहे हैं -1. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन में. f इक्वल टू 9/5 इंटू सी. सी मीन्स -1. सी की वैल्यू हमने यहाँ पुट किया है -1. ठीक है ना. तो सी की वैल्यू हम पुट करेंगे -1. ओके, प्लस 32. ठीक है. अब what I am doing, 9/5 means when we divide this, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमें 1.8. यू कैन डिवाइड इट, आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा. 9/5 यू विल गेट 1.8. ठीक है ना. इंटू -1 प्लस 32. ओके, नाउ 1.8 इंटू -1, तो दिस विल कन्वर्ट इंटू माइनस ऑफ 1.8. ओके, नाउ प्लस 32. अब इसको हमें सॉल्व करना है. इसको हमें सॉल्व करना, देखिए f की वैल्यू कितनी आएगी. विल गेट f इक्वल टू 30.2. f इक्वल टू 30.2. ठीक है ना. f इक्वल टू 30.2. तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी f की. ओके, 30.2. Okay, now I am taking c equal to -2. हमने c के प्लेस से वैल्यू पुट किया है -2 को. ओके, तो अब चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितनी वैल्यू आती है f की. तो f इक्वल टू 9/5. 9/5 मीन्स, चलिए 9/5 यहाँ राइटिंग है. 9/5 ओके, इंटू -2. ठीक है ना. देन अगेन प्लस 32. I had told you earlier that 9/5 means 1.8. इसको हम सॉल्व करेंगे 9/5 को, तो then we get 1.8 into -2. Okay, plus 32. Okay, now 1.8 into -2, then we get minus of 3.6. 18 to 36 and 1 point के बाद decimal, so 3.6 minus of 3.6 plus 32. now when we solve this, अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी. we will get 28.4. हमें 28.4 मिल जाएगा. तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 28. f की वैल्यू हमें मिली 28.4. ठीक है. अब इसको हम ले लेते हैं ऑर्डर पेयर के फॉर्म में. लेट अस राइट इन ऑर्डर पेयर फॉर्म. दैट मीन्स c की वैल्यू पहले 0,32. Okay, now for second value, for second solution we will write -1, 30.2. -1, 30.2.
Okay. Now for third solution, -2, 28.4, -2, 28.4. ओके, ठीक है। तो ये हमारे हो गए वैल्यूज, वी गेट ऑल दीज वैल्यूज। नाउ अब देखिए हमें अब सारी वैल्यूज मिल गई हैं। अब ओनली नाउ वी हैव टू प्लॉट अ ग्राफ, और हमें सिर्फ एक ग्राफ प्लॉट करना है। चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई ड्रॉ आर एक्सिस। सबसे पहले हम अपनी एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। तो लेट अस ड्रॉ आर एक्सिस। दिस इज आर वाई एक्सिस, this is our x-axis. Okay, now I'm taking here points. First of all, I would like to write here all the values of c and f. सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारी x और y की वैल्यूज थी, उन वैल्यूज को पुट करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कितनी वैल्यूज थी। c की वैल्यू हमने जब 0 पुट किया था, देन वी गेट f इक्वल 32, है ना। जब हमने c की वैल्यू लिया -1, एट दैट टाइम वी गेट f इक्वल टू 30.2. When I had taken c equal to -2, then we get f equal to 28.4. We get f equal to 28.4. ओके, ठीक है। अब इसी को हमने ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख दिया था, 0,32, 0,32, and for second solution I had written -1, -1, 30.2, -1, 30.2, -1, 30.2, ठीक है। And for third solution I had written -2, 28.4, 28.4. ओके, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ आफ्टर राइटिंग दिस हम अपने x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करेंगे ऑन आर ग्राफ पेपर, अपने ग्राफ पेपर पे। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। दिस इज आर x डैश and this is our y, this is our y, and this is our y dash. Clear? Okay, now these are all points. ये हमारे पॉइंट हो गए, these are all points. तो अभी देखिए, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो भी हमारे ये x एक्सिस पे, अभी यहाँ पे हम ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। दिस इज 1, this is our origin 0, this is 2, this is 3, this is 4। ऐसे हमें ले लिए पॉजिटिव साइड में अपने नंबर्स, नेगेटिव साइड में दिस इज -1, दिस इज -2, and this is -3. Okay, now on y-axis we see that y-axis means ये वाली वैल्यूज हैं, y-axis means ये वाली वैल्यूज हैं पूरी 32, 30.2, 28.4। तो अगर इसमें ये करें कि 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये वाली पूरी लेंथ अगर हम लेते हैं ओनली 1 यूनिट, अगर हम सिर्फ 1 यूनिट लें तो इसको हम पूरा रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू लेंगे यहाँ पे अभी 10 यूनिट, यहाँ पे लेंगे अभी हम 10 यूनिट। 10 यूनिट इसलिए ताकि हमारी सारी वैल्यूज इस पे ग्राफ पेपर पे आ जाए। तो 10 यूनिट दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर, तो ऊपर हमारा यहाँ पर जाएगा 20। Similarly, we'll get here 30 on y-axis. Also, we'll get here 40। ठीक है, तो ऐसे हमें वैल्यूज मिल जाएंगे। Similarly, on negative side of y-axis, we get -10, -20. Now here we get -30। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप x एक्सिस और y एक्सिस पे इक्वल डिस्टेंस ही लें, बट आप जब भी अपने ये डिस्टेंस लेंगे तो x एक्सिस पे सेम डिस्टेंस होने चाहिए और y एक्सिस पे सेम डिस्टेंस होने चाहिए बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्लियर?
ओके, नाउ लेट अस ड्रॉ दिस पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं, देखते हैं ड्रॉ करने पे कि क्या ये हमारे स्ट्रेट लाइन आते हैं या नहीं आते हैं। तो लेट अस ड्रॉ दीज लाइन्स। Now, what I am doing, I am taking first order pair. I am taking first order pair. First order pair is 0, 32. First order pair is 0, 32. तो 0 is here, 0 यहाँ पे है, और comma 32. 32 means on y axis. Y axis means at the place of f. f के place पे, ठीक है। तो चलिए उसको ड्रॉ करते हैं। 32 यहाँ पर हमारा हो गया 30, अभी 31, 32 यहाँ पे है, वी गेट 32 यहाँ पे कहीं, ठीक ना। ये हमारा आएगा 0,32। दिस विल बी आर 0,32। ओके, नाउ फॉर सेकेंड वैल्यू, अब देखते हैं अपनी सेकेंड वैल्यू के लिए क्या आती है, हमारी कहाँ पे पॉइंट आएंगे। तो सेकेंड वैल्यू इज x इक्वल टू -1। x की वैल्यू है -1। x मीन्स f, x मीन्स f, ठीक है। x मीन्स f, अभी यहाँ वैल्यू हमारी है, सॉरी c, x मीन्स c, हमने यहाँ पे लिखा हुआ ना x इक्वल टू c, तो हमारा c है यहाँ पे, x इक्वल टू c, ठीक है। x इक्वल टू c, अब यहाँ वैल्यू है -1 मीन्स ये वैल्यू है -1। नाउ एट दैट टाइम वी गेट f इक्वल टू 30.2। 30.2 मीन्स -1 से 30.2, तो 30 और 0.2 इधर कहीं पास में आएगा, इसके जस्ट 30 के थोड़ा सा ऊपर, 30 से थोड़ा सा ऊपर आएगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज x इक्वल टू -2। x इक्वल टू है -2, एट दैट टाइम y इक्वल 28.4, x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 28.4, 20 से ऊपर, 28 मीन्स ये इधर कहीं पे आएगा, यहाँ पे 28.4 है ना। 30 से नीचे और 20 से ऊपर बीच में यहाँ कहीं आएगा, तो जो 28.4 आएगा हमारा यहाँ पे इधर कहीं, ठीक है। ऐसे विल गेट आवर लाइन इन दिस वे, हमारी लाइन इस तरीके से आएगी। तो वी हैड मार्क्ड ऑल 3 लाइन्स, हमने 3 लाइन्स को मार्क कर लिया है। अब उसके बाद में देखते हैं कि जो हम इन लाइन को ज्वाइन करें, तो देखते हैं स्ट्रेट लाइन आएगी या नहीं आएगी। तो चलिए ज्वाइन करते हैं स्ट्रेट लाइन को, देखते हैं। ये हमारे पॉइंट हो गए, ये ऐसे। आई एम ज्वाइनिंग इस लाइन, हमने क्या किया, इस लाइन इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन किए, तो हमारे यहाँ पे एक पता चल रहा है स्ट्रेट लाइन ही आ रही है, हमारी यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ही ऑब्टेन हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से इन अ सिमिलर वे विल डू आर ऑल रिमेनिंग क्वेश्चन। अपने रिमेनिंग क्वेश्चन हम इसी तरीके से ही सॉल्व करेंगे। क्लियर? ओके, तो in this way we are able to solve this question. Now moving to our next question, अपने next question की ओर चलिए देखते हैं, और देखते हैं कि हमें उसमें और क्या देखना है, ठीक है। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अब हमें एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन देखनी है, और देखना है कि उसका इक्वेशन कैसे होता है, उसका इक्वेशन किस फॉर्म में बनेगा। अब थोड़ा हम इस बारे में देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्या करें, एक ग्राफ ले लिया, आई हैव टेकन अ ग्राफ, एक ग्राफ हमने ले लिया है। नाउ आई एम ड्राइंग अ एक्सिस, आई एम ड्राइंग ऑल एक्सिस है, दिस इज आवर वाई एक्सिस, this is our x-axis, this is our x-axis, okay. Now what I am taking, what I am doing, अब हम यहाँ पे अपनी x axis y axis ड्रॉ कर लिए, तो हमें देखना है लाइन पैरेलल टू x axis, लाइन उस लाइन के बारे में बताना है जो कि x axis के पैरेलल होगी, ठीक है। तो अब चलिए थोड़ा यहाँ पे लाइन हम अपनी नंबरिंग कर लें। 1, दिस इज आवर ओरिजिन, दिस इज आवर
2, this is 3 and this is 4। ये हमारे हैं x एक्सिस पे। सो x डैश, अब इस साइड पे हमारी वैल्यूज आएंगी माइनस में, माइनस ऑफ 1, हियर वी हैव माइनस ऑफ 2, here we have minus of 3। now on y axis y comma y and y dash, we have here plus 1 plus 2 plus 3। now here we have minus 1, here we have minus 2, here we have minus 3। ओके, नाउ अब हमें जो लाइन ड्रॉ करनी है, वो लाइन पैरेलल होनी चाहिए, वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होनी चाहिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए लाइन। तो पैरेलल मीन्स वो लाइन हमारी, सपोज ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, एक्स एक्स इसके पैरेलल लाइन होनी चाहिए। तो लेट अस ड्रॉ अ लाइन, चलिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इसके पैरेलल होगी। सपोज आई एम ड्रॉइंग अ लाइन इन दिस वे, ये पैरेलल लाइन है एक्स एक्सिस के, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। फिर हम ऐसे ड्रॉ कर लें यहाँ पे एक दूसरी लाइन, दिस लाइन इज आल्सो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, नाउ अब हियर वी कैन सी दैट, हम यहाँ पे अब देख सकते हैं कि जो हमारी ये वैल्यूज हैं, ये इस लाइन, ये जो लाइन है, इस लाइन में देखिए क्या वैल्यूज है जो कॉमन है। कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगी इसके लिए कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगी? तो फॉर दैट वी सी दैट कॉमन प्रॉपर्टी मीन्स कि ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है। तो हम देखते हैं ये इतनी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है? दिस इज 1, दिस डिस्टेंस इज 1, ये डिस्टेंस है 1। और जो कि ये 1 वैल्यू है, ये 1 वैल्यू आ रही है सिर्फ हमारी y एक्सिस पे। देखिए 1 मीन्स ये डिस्टेंस है जो कि हमारा y पे था। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें ये कितनी डिस्टेंस है, ये कितनी लेंथ है, ये लेंथ हमारी 1 ही है। लेकिन ये 1 कौन सा? ये 1 हमारा ये वाला तो 1 है, y वाला, ये वाला 1 है ना। दैट मीन्स यहाँ पे y की वैल्यू हमें मिल रही है 1। इसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ वी ऑलवेज गेट y इक्वल टू 1, यहाँ पर भी हमें वी ऑलवेज गेट y इक्वल टू 1, जो कि x एक्सिस के पैरेलल है। जब भी x एक्सिस के पैरेलल है और ये हमेशा 1 यूनिट फार अवे है फ्रॉम x एक्सिस, देन वी कैन से दैट दिस इज y इक्वल टू 1। अब सिमिलरली देखिए ये वाली लाइन जो ऊपर वाली लाइन है, अभी देखिए कितनी इसकी लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना फार अवे है। तो वी सी दैट ये हमारा 3 फार अवे है, 3 यूनिट, ठीक है ना। 3 यूनिट मीन्स ये पूरी यूनिट, ये ठीक है ना, ये पूरा 3 है। दिस 3 मीन्स ये देखिए y एक्सिस वाला 3 है, तो वी कैन राइट इट एज अ y इक्वल टू 3। इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 3। सिमिलरली दिस लेंथ इज आल्सो फ्रॉम x एक्सिस से मिल रहा है y इक्वल टू 3। तो जब भी whenever we draw a line which is parallel to x axis, तो वहां पे देखिए हमें क्या मिलेगा, वहां पे हमें सिर्फ मिलेगा y इक्वल टू, और फिर कोई ना कोई एक वैल्यू होगी, कांस्टेंट होगी, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, इधर नीचे भी हो सकती है। इफ आई एम ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर हम कोई स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करें यहाँ नीचे इन नेगेटिव डायरेक्शन लाइक दिस इन दिस वे, देखिए अभी तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पे ये कितनी दूरी है, कितनी लेंथ है, तो इसको अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमें लगता है ये -2 है एक्स एक्सिस से, इसकी लेंथ है 2 और भी नेगेटिव डायरेक्शन में। तो अब यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, ये पूरी वैल्यू है, ठीक है। दिस वैल्यू इज -2, लेकिन ये माइनस किसका, ये माइनस y वाले का है, y वाले एक्सिस का है। तो वी कैन राइट इट हियर y इक्वल टू -2, वी कैन राइट y इक्वल टू -2। तो अब देखिए जितने भी हमने ये लिखे हैं, ये जितने भी हमने कॉमन प्रॉपर्टी लिखी, इसमें ये दिख रहा है हमें कि
y इक्वल टू और समथिंग में कुछ कांस्टेंट है कोई, ठीक है। तो फॉर लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोई लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है उसकी इक्वेशन हमारे पास आएगी y इक्वल टू k, y इक्वल टू k, वेर k इज एनी कांस्टेंट, y इक्वल टू k, जहाँ पे k कोई एक कांस्टेंट है, आप लिख दीजिए यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में इधर बना करके k इक्वल टू कांस्टेंट है कोई, k इक्वल टू कांस्टेंट, k इक्वल टू कांस्टेंट, आई एम राइटिंग ओनली CON, दैट मीन्स ये है कि y की वैल्यू y इक्वल टू k। तो इस टाइप की जो भी हमारे पास इक्वेशन आएगी जिसमें x का टर्म इन्वॉल्व नहीं होगा तो उसे हम कहेंगे कि वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर? ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट। लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, अब हमें वो लाइन देखनी है जो कि पैरेलल हो वाई एक्सिस के पैरेलल। अभी हमने देख लिया है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होने पे लाइन क्या होगी। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस देन हाउ विल इट सी। अभी देखने में कैसा लगेगा, अब हमें ये देखना है इसमें। ओके, ठीक है, तो लेट अस ड्रॉ सम unique things. Those unique things are x axis and y axis. तो चलिए ड्रॉ करते हैं अपनी एक्सिस को। आई एम ड्रॉइंग हियर y axis, आई एम ड्रॉइंग हियर x axis, ठीक है। नाउ दिस इज आर x axis, तो x axis का लिख देते हैं x डैश एंड y डैश। दिस इज आर x डैश, दिस इज आर y एंड y डैश। ये अभी हम सीखने जा रहे हैं कि कोई लाइन है अगर पैरेलल है y एक्सिस के, तो फिर वो देखने में कैसी लगेगी और उसका इक्वेशन क्या होगा। ये हमारा इस फॉर्म में है, y एक्सिस के पैरेलल लाइन हमें बनाना है, y एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। y एक्सिस के पैरेलल बनाना, चलिए पहले थोड़ा ये नंबरिंग कर देते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3। ओरिजिन को भी लिख देते हैं 0 से। ओके, नाउ आई एम राइटिंग हियर दिस इज 3 of x, this is 4। okay, now for y axis 1 2, ठीक है। Similarly I will write here -1, this is -1, this is -2, this is -3, ठीक है। हमने ऐसे इसमें नंबरिंग कर दिया है। now we have to find the equation of a line which is parallel to y axis। हमें उस लाइन के बारे में बताना है जो कि y axis के पैरेलल लाइन हो। y axis means this y डैश के पैरेलल हो, तो पैरेलल। चलिए हम ड्रॉ कर ले रहे हैं यहाँ पे एक लाइन, आई एम ड्रॉइंग अ लाइन हियर। ये एक लाइन ऐसे हमने ड्रॉ कर ली है। अब ये लाइन हमारी जो हमने ड्रॉ की है, दिस लाइन इज पैरेलल टू y डैश के पैरेलल है ये वाली लाइन, ठीक है। तो y डैश के पैरेलल ये लाइन हो गई है। नाउ अब हमें क्या दिखता है, ये लाइन अगर हम देखते हैं जो हमने ड्रॉ की है लाइन, तो हमें देख करके क्या लगता है, ये लाइन देखिए कितनी डिस्टेंस पे है, कितनी फार अवे है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कितना है। हमें देख के लगता है कि जो डिस्टेंस ये वाली है 2 है, ठीक है ना। तो 2 यूनिट का है फार अवे, तो ये हमारी लेंथ आ जाएगी 2, दिस लेंथ इज 2, ठीक है। अब ये जो 2 है ये 2 एक्स एक्सिस वाला है, एक्स एक्सिस वाला 2 है, तो हम क्या करें यहाँ पे लिखते हैं x इक्वल टू 2। हम राइटिंग हियर x इक्वल टू 2, ठीक है, x इक्वल टू 2। सिमिलरली यहाँ पे भी देख लीजिए ये 2 ही तो फार अवे है, 2 यूनिट ही फार अवे है y एक्सिस से, ठीक है ना। अब जो ये 2 था, ये 2 हमारा था x वाला 2 था, ये जो x एक्सिस पे 2 शो हो रहा है है 2, तो ये हम दैट मीन्स x इक्वल टू 2।
ठीक है ना, दिस इज x इक्वल टू 2। नाउ सिमिलरली इफ आई वांट टू ड्रॉ अ लाइन है, अगर हम कोई एक लाइन इधर ड्रॉ करें, यहाँ भी तो सकते हैं y एक्सिस के पैरेलल, ये हो गया पैरेलल लाइन, ठीक है। अब इसके लिए अगर हम देखते हैं, इफ आई एम लुकिंग फॉर डिस्टेंस, अगर हम डिस्टेंस देखते हैं कितनी डिस्टेंस है होगी, तो वो डिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ से लेकर के इधर ये लंबी सी ये डिस्टेंस है पूरी, ठीक है ना, ये डिस्टेंस पूरी यही वाली ही है जो कि ये 0 से लेकर के -3 तक की गई है। दैट मीन्स दिस इज -3, दिस इज -3, ये हमारी है -3 लेंथ इसकी यहाँ से, तो चलिए इसको हम लिख दे रहे हैं -3, ओके। बट ये -3 किसका है, ये -3 x एक्सिस वाला है, देखिए ये -3 ही तो है, x एक्सिस वाला है, तो ये हमारा क्या हो गया x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3, ठीक है ना। यहाँ पे x इक्वल टू 2 था, यहाँ पे x इक्वल टू -3 है। सिमिलरली इफ आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल, हमें आपको दूसरा एग्जांपल ले लें, सपोज ये एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया है, दिस इज आल्सो पैरेलल टू y एक्सिस मींस इस वाली लाइन y डैश के पैरेलल है ये वाली लाइन। अब इसका इक्वेशन हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमें x इक्वल टू ये लेंथ आ रही है 4, x इक्वल टू 4 आ रही है, तो ये हो जाएगा इसका इक्वेशन, ये हो जाएगा इक्वेशन फॉर दिस लाइन, इक्वेशन फॉर दिस लाइन, ये हो जाएगा x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, ओके। दैट मीन्स वी सी दैट हमें क्या दिखता है, जब भी हम कोई लाइन लेते हैं जो कि पैरेलल टू y एक्सिस होती है, तो उसकी इक्वेशन बनती है x इक्वल टू, उसकी इक्वेशन बनती है x इक्वल टू कोई कांस्टेंट, राइट हैंड साइड पे कोई कांस्टेंट आ जाएगी वैल्यू, तो कांस्टेंट मींस कांस्टेंट के लिए हम यहाँ पे k ले रहे हैं अभी, तो हमने क्या लिखा k ले लिया, x इक्वल टू k, where k इक्वल टू k इज एनी कांस्टेंट, k क्या है, कोई एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के लिए हम लिख दे रहे हैं CON, ताकि आप समझ जाएं कांस्टेंट है ये, कांस्टेंट मींस 1 2 3, जैसे ये नंबर है ना कि 2 4 -3, k कोई कांस्टेंट है और ये x इक्वल टू k। when I'm saying you have to draw a line parallel to y axis, then equation of that line is x equal to k. So in this way we have drawn our lines which are parallel to x axis and which are also parallel to y axis। इस तरीके से हम लोगों ने अपनी अपनी लाइन्स ये ड्रॉ की हैं जो कि x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल में है, ठीक है। तो अगर हाँ इसको हम एक कंक्लूजन के फॉर्म में देखें, इन द फॉर्म ऑफ कंक्लूजन, तो जब भी हमारी x एक्सिस के पैरेलल हो, देखिए हम क्या लिख रहे हैं, पैरेलल टू x एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या आता है, जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन आती है y इक्वल टू k, वो इक्वेशन आती है y इक्वल टू k। क्या मीन्स कोई कांस्टेंट, अगर कोई लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस है, पैरेलल y के पैरेलल, हम राइटिंग y पैरेलल मीन्स कोई लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं जो कि y के पैरेलल, एट दैट केस वी गेट x इक्वल टू k, उस केस में हमें x की वैल्यू कोई कांस्टेंट मिलती है, ठीक है। तो these two are equation, first equation is related to a line which is parallel to x axis, and second equation which is x equal to k, this equation is for y equal to this equation is for parallel to y axis, ठीक है ना। x equal to k means ये वो लाइन है जो कि जिसको हम ड्रॉ करेंगे तो हमें दिखेगा कि ये y axis के पैरेलल। So hope you had enjoyed this, and if you have any confusion then you can ask me, I'll try to give solution of all your questions, and keep learning। अब इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी अगर क्वेरी होती है तो वो क्वेरी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।